हाई स्कूल का एक युवा छात्र तावीजों से भरे कमरे के अंदर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे एक आदमी के सामने एक कुर्सी से बंधा हुआ जागता है। सटोरू गोजो नामक व्यक्ति छात्र यूजी इटाडोरी से पूछता है कि वह अब कौन है। आखिरकार यूजी को फुशिगुरो नाम के किसी व्यक्ति की याद आती है और वह अपने सेंपाई के लिए भी चिंता दिखाता है। हालांकि गोजो यूजी को याद दिलाता है कि उसके पास दूसरों के बारे में चिंतित होने का समय नहीं है, क्योंकि उसका गुप्त निष्पादन यानी सीक्रेट एग्जीक्यूशन सेट हो चुका है। पिछले दिन यूजी ने अपने दादा की जांच के लिए सुगिसावा अस्पताल को फोन किया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने मांग की कि यूजी उसके क्लब में उपस्थित हो। पिछली रात जुजुत्सु टेक का एक छात्र मेगुमी फुशिगुरो एक शापित वस्तु खोजने की उम्मीद में सुगिसावा हाई के मैदान का दौरा करता है। जब वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह सटोरू गोजो को फोन करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जब तक वस्तु बरामद नहीं हो जाती वह घर नहीं लौट सकता। इगुची और सासाकी के साथ यूजी के क्लब छात्र परिषद के अध्यक्ष ने निष्क्रियता के कारण ऑकल्ट क्लब को बंद करने की धमकी दी। अपने शोध को साबित करने के लिए वे राष्ट्रपति को अपने सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि कोई अलौकिक चीज रग्बी मैदान के छात्रों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ने यह बताकर उनके तर्क को खारिज कर दिया कि खिलाड़ी की बीमारी का कारण टिक था। इसके अलावा यूजी ट्रैक एंड फील्ड टीम में पंजीकृत है, न कि ऑकल्ट क्लब में। टीम के कोच बीच में आते हैं और मांग करते हैं कि यूजी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने में मदद करें। इसे निपटाने के लिए दोनों मैदान पर प्रतियोगिता के लिए राजी हो जाते हैं। इस बीच जुजुत्सु टेक छात्र अपना भेष बदलकर उस क्षेत्र में शापित वस्तु की खोज करता है। वह शॉट पुट प्रतियोगिता में यूजी को हावी होते हुए देखता है। यूजी बेसबॉल की तरह शॉट पुट फेंकता है और लापरवाही से विश्व रिकॉर्ड तोड़ देता है, जिससे ऑकल्ट क्लब में उसकी जगह पक्की हो जाती है। सासाकी और इगुची ने यूजी को आश्वस्त किया कि उसे उनके क्लब में नहीं रहना है, लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत कारणों से ऐसा करना चुना है। मेगुमी यूजी के प्रदर्शन से प्रभावित हैं और उनकी तुलना जुजुत्सु टेक के उच्च वर्ग के खिलाड़ी माकी जेनिन से करते हैं। यूजी मेगुमी के पास से गुजरता है और मेगुमी शापित वस्तु के साथ संभावित संबंध से निकलने वाली शापित ऊर्जा को नोटिस करता है। लेकिन इससे पहले कि मेगुमी उसका सामना कर सके, यूजी अपने दादा को देखने के लिए अस्पताल भाग जाता है। यूजी के दादा यूजी के उनसे मिलने आने से अप्रसन्न हैं। वे नहीं चाहते कि उनका पोता उनका समय बर्बाद करे। वह यूजी को अपने माता पिता के बारे में बताने का प्रयास करता है, लेकिन युवक ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। वे बहस करते हैं, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का फैसला करता है। वह यूजी से अपने उपहारों का उपयोग दूसरों को बचाने के लिए करने के लिए कहता है, चाहे कुछ भी हो, ताकि वह लोगों से घिरे रहकर मर सके। कुछ ही समय बाद यूजी के दादाजी का शांतिपूर्वक निधन हो गया। यूजी के शोक मनाने और अपना सामान पैक करने के बाद वह कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए लॉबी में जाता है। वहाँ मेगुमी यूजी का पता लगाती है और अपना परिचय देती है। यूजी के शोक मनाने की कोशिश के बावजूद वह बात करने के लिए कहता है। वह यूजी से शापित वस्तु को सौंपने के लिए कहता है, एक रहस्यमय वस्तु जो ऑकल्ट टीम को मिली थी। समझाने के लिए मेगुमी ने शाप के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। शाप मनुष्यों द्वारा निर्मित नकारात्मक ऊर्जा की बड़ी सांद्रता से निर्मित होते हैं। यूजी को जो शापित वस्तु मिली वह कुछ संबंधित है, जिसका अर्थ है कि यह खतरनाक है, क्योंकि इसे सील करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ताबीज कमजोर हो रहा है। यूजी शापित वस्तु वाला बक्सा सौंप देता है, लेकिन वह वास्तव में खाली होता है।
इसकी सामग्री अन्य ऑकल्ट क्लब सदस्यों के हाथों में है, जो आज रात स्कूल में सील हटाने की योजना बना रहे हैं। जब यूजी ने उसे यह बताया तो मेगुमी चौंक गया, जिससे यूजी ने स्थिति की गंभीरता के बारे में पूछताछ की। मेगुमी ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि यह बुरे से भी बदतर है और यूजी के दोस्त मरने वाले हैं। सुगिसावा हाई में कहीं और सासाकी और इगुची सील खोलने के लिए चुपचाप अंदर आते हैं। वे उचित वातावरण के लिए अंधेरे में ऐसा करते हैं और ताबीज की सामग्री के भीतर एक उंगली की खोज करते हैं। तुरंत उन्हें प्रकाश देने वाली आग बुझ जाती है और शाप उत्पन्न होने लगते हैं, जबकि छात्र पूरी तरह से अनजान होते हैं। स्कूल पहुंचने पर यूजी को एक अजीब दबाव महसूस होता है और मेगुमी उसे पीछे रहने के लिए कहती है। यूजी जोर देकर कहता है कि वह अपने दोस्तों को बचाने में मदद करे, लेकिन युवा जुजुत्सु छात्र की मांग है कि वह पीछे रहे। अंदर सासाकी उन राक्षसों से छिपती है जो अब चौथी मंजिल के हॉल का पीछा कर रहे हैं। इगुची उसके बगल में दिखाई देता है, लेकिन उसके सिर पर एक छोटे से अभिशाप ने कब्जा कर लिया है। ध्यान एक बड़ा अभिशाप लाता है जो सासाकी पर पीछे से हमला करता है। मेगुमी इमारत में प्रवेश करती है और उसे एक और अभिशाप का सामना करना पड़ता है। जुजुत्सु के साथ खुद का बचाव करने में सक्षम मेगुमी अपने दिव्य कुत्तों को बुलाता है और उन्हें दुश्मन पर दावत देने का आदेश देता है। यूजी बाहर खड़ा सोच रहा है कि वह क्यों झिझक रहा है। उसे एहसास होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मौत से डरता है, लेकिन जब उसके दादा की मृत्यु हुई तो वह नहीं डरा था। वह सोचता है कि उसके दादा की मौत की तुलना में अब उसकी मौत में क्या अंतर है, और वह दूसरों की मदद करने के बारे में अपने शब्दों को याद करता है। जैसे जैसे मेगुमी और उसके दिव्य कुत्ते छात्रों को बचाने के लिए इमारत को काटते हैं, वैसे वैसे इमारत के अंदर शापों की संख्या बढ़ती जाती है। वह एक कोने में मुड़ता है और पाता है कि शापित वस्तु के साथ साथ दोनों छात्रों को भस्म करने के प्रयास में कई शाप विलीन हो गए हैं। मेगुमी जानता है कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यूजी अचानक चौथी मंजिल की खिड़की से टकरा जाता है। यूजी को पता है कि उनके दादा की मृत्यु शांति से हुई, लेकिन इस प्रकार की मृत्यु गलत है। अपने अतिमानवीय एथलेटिकिज्म का उपयोग करते हुए यूजी अपने दोस्तों को बचाता है, जिससे मेगुमी के कुत्तों को अभिशाप खाने की अनुमति मिलती है। मेगुमी मानते हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि यूजी ने मदद क्यों की, लेकिन ऐसा करने के लिए उनकी सराहना करते हैं। यूजी मेगुमी के कुत्तों के बारे में पूछता है, जो उसकी शिकिगामी हैं, और मेगुमी ने जवाब देते हुए कहा कि यूजी आज रात के अपने अनुभव के कारण उन्हें देखने में सक्षम है। यूजी ने स्वीकार किया कि वह डरा हुआ था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस त्रासदी को रोकना चाहता था और अपने दोस्तों को उचित मौत का मौका देना चाहता था। जैसे ही मेगुमी अंततः विशेष श्रेणी की शापित वस्तु को पुनः प्राप्त करने वाली है, रयोमेन सुकुना की उंगली, एक शाप अचानक उनके ऊपर की मंजिल से नीचे गिर जाता है। मेगुमी ने यूजी को रास्ते से हटा दिया और अंततः अभिशाप द्वारा पकड़ लिया गया। वह एक और शिकिगामी को बुलाने का प्रयास करता है, नुए, लेकिन अभिशाप उसे धक्का देता है और यहाँ तक कि युवा जादूगर को दीवार के माध्यम से बाहर की ओर फेंक देता है। उसकी चोटों के परिणामस्वरूप उसके दिव्य कुत्ते नष्ट हो गए। इससे पहले कि अभिशाप मेगुमी को मार सके, यूजी लड़ाई में कूद पड़ता है। अपने अविश्वसनीय एथलेटिक उपहारों के बावजूद वह शापित ऊर्जा का उपयोग किए बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जमीन खोने के बाद यूजी लगभग उंगली को शाप के मुंह में डाल देता है। वह इसे अपने मुंह से पकड़ने में सक्षम है,
और सभी को बचाने के प्रयास में शापित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उंगली खाने का फैसला करता है। मेगुमी की शंकाओं के बावजूद युजी उंगली निगल लेता है और रयोमिन सुकुना की शक्ति का अवतार लेता है। युजी द्वारा श्राप को आसानी से खत्म करने के बावजूद मेगुमी को चिंता है कि यह वास्तव में बदतर स्थिति है। रयोमिन सुकुना का पुनर्जन्म हुआ है और वह पूरी मानवता को मारना चाहता है। उसे एहसास होता है कि यह युग मनुष्यों के नरसंहार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन युजी वास्तव में सुकुना को दबाकर अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने में सफल हो जाता है। इसके बीच में मेगुमी एक शिकिगामी को बुलाने की तैयारी करता है और घोषणा करता है कि वह शापित युजी इतादोरी को भगा देगा। जुजुत्सु काइसेन के अगले एपिसोड में क्या होगा? अगले एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो मिस न करें।